नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के देवता पितर हैं, इसलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस साल पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 22 अगस्त दोपहर 11:57 पर शुरू होगी और 23 अगस्त को 11:37 पर समाप्त होगी। पिठोरी अमावस्या मध्यकाल में लग रही है, इसलिए 22 अगस्त को ही वो मान्य होगी। अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीपदान भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन दीपदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए आइए अब जानते हैं पिठोरी अमावस्या के दिन किन जगहों पर हमें दीपक जलाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है पितरों की तस्वीर के सामने। पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद पितरों की तस्वीर के सामने हमें दीपक जलाना चाहिए और उन्हें भोग लगाते हुए परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। दूसरा है पीपल के पेड़ के सामने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास माना गया है। पिठोरी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक हमें जलाने चाहिए और पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन्य धान्य में अचूक वृद्धि होती है। तीसरा है घर के मुख्य द्वार पर। पिठोरी अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर भी हमें दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम बढ़ता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ये काम भी हमें अवश्य करने चाहिए। तो चलिए वो भी जानते हैं। पिठोरी अमावस्या पर कुछ उपाय के जरिए भी हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी और शनि महाराज की भी कृपा पा सकते हैं। पिठोरी अमावस्या पर सुबह पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करें। पीपल के 5 पत्तों पर 5 प्रकार की मिठाइयाँ पितरों के नाम पर रखें और पूजन करें। बस इन मिठाइयों को वापस घर में ना लाएं। पीपल के पौधे की परिक्रमा करें, जड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं। पितरों के नाम पर जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। खीर का भोजन बनाकर भूखों को खिलाएं। कौवा, कुत्ता, चींटी और मछलियों का पेट भरें। सुख समृद्धि के लिए घर पर शमी का पौधा लगाएं। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। शिवलिंग का काले तिल को मिलाकर के जलाभिषेक करें। नदी में 5 जलते हुए दिए और 5 लाल फूल भी प्रवाहित कर दें। उस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। हमें नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। घर पर घी का दिया जलाना चाहिए। पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर
किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई नदी या तालाब नहीं है तो ऐसे में आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इससे भी साधक पर पितरों की असीम कृपा बनी रहती है। पिठोरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं। इससे आपको अत्यधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ विधि विधान से महादेव की पूजा करें और शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। इससे आपको पितृदोष से राहत देखने को मिल सकती है। पिठोरी अमावस्या के दिन पितृ चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम पितृभ्य स्वधायिभ्यः स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामृत्युंजय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चौथा मंत्र है ओम पितृदेवतायै नमः। यदि यह जानकारी आपके लिए जरा भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और जानकारी, कथा या कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।